भगवान श्री गणेश के मोहतकट नाम का कथन भृगु ऋषि ने सुनाया राजा सोमकांत को। और ये ऐसी कथा है कि मुझे लगता है कि आपने ये कभी नहीं सुना है भगवान गणेश के बारे में। मोहतकट भगवान गणेश किनके घर में भगवान मोहतकट का जन्म हुआ। तो आज तक हम गणेश को, आप सब लोग ईमानदारी से बोलो कि आज तक गणेश को केवल आप किसके घर में जन्मा हुआ मानते हैं? गौरी के घर। और आज भगवान श्री गणेश ने मोहतकट के नाम से अवतार जो लिया है वो अद्भुत अवतार है। कहां पर यह अवतार हुआ? महर्षि कश्यप के यहां हुआ। महर्षि कश्यप और अदिति माता, आप सब जानते हैं कि वो देवताओं की माता है। तो देवों में अग्र पूजक कौन है? गणेश। गौरा ने गणेश जी को जन्म दिया है, तो वही गणेश अदिति के यहां पर भी प्रकट हुए मोहतकट के नाम से। माता अदिति के मन में आज अचानक ऐसा वेग पैदा हुआ, चंचलता पैदा हुई कि मैंने अनेक महापुरुषों को, अनेक दिव्य देवताओं को जन्म दिया है, तो मैं क्यों ना। भैया इसकी आवाज बढ़ गई, आवाज बढ़ रही, आवाज आ रही है भैया, साउंड आ रहा है यहां तक। महर्षि कश्यप के पास गई और उस समय महर्षि कश्यप यज्ञ आदि कर्म कर रहे थे। तब अदिति माता ने अपने हृदय की जो बात है वो पति को बताई। महर्षि कश्यप ने कहा, देवी तुम्हारे हृदय में अच्छी बात का जन्म हुआ है। तुम्हें स्वप्न जो आया है, तुमने जो भी सपना देखा है, वो सपना अगर साकार हो जाए तो जगत का कल्याण होगा। तो उस सपने को साकार करने के लिए तुम उन्हीं गजानन को भजो, उनका ध्यान करो। तो महर्षि कश्यप के आदेश के अनुसार अदिति माता ने भगवान गणराज, भगवान गणेश का ध्यान किया। और ध्यान से गणेश भगवान जब प्रसन्न हुए तो अदिति से उन्होंने वरदान के लिए कहा। तो अदिति माता ने वरदान के रूप में गणेश जी को ही पुत्र के रूप में मांगा कि आप मेरे यहां, मैंने पुत्र के रूप में आपका रात सपने में दर्शन किया, और वही मेरी उत्कंठा भी पैदा हो गई है कि आप मेरे पुत्र बन के आओ। तो भगवान गणेश जिस रूप में पैदा होकर आए, अदिति माता ने जब देखा और गणेश जी ने पूछा, तो अदिति कहती है कि ये जो आपका जो ये रूप है, मुझे इस रूप में आप नहीं चाहिए। आप अपने जो अवयव हैं ये सब हटाओ। मुझे ममता से आपको पालना है, आपको खिलाना है, आपको बड़ा करना है, और मुझे आपकी मां बनकर के आपको देखना है। भक्त बनकर तो मैंने देख लिया और पा लिया, अब मुझे आपकी मां बनकर के और आपको पुत्र के रूप में देखना है।
तो अदिति माता की इच्छा को भगवान जानते थे कि इनकी जो इच्छा है ये जगत कल्याण के लिए है। जगत कल्याण की भावना से अदिति माता ने जो भी व्रत तप किए गणेश भगवान के, आज गणेश भगवान ने अपना रूप दर्शन दे करके उनकी इच्छा पूरी करते हुए आज उनके घर में बालक रूप में अवतरण धारण कर लिया, जन्म ले लिया। और जन्म लेते ही सारे देवता वहां पहुंच गए उत्सव मनाने के लिए। कोई भी देवता ऐसा नहीं था जो न पहुंचा हो, सब पहुंचे। और सब देवताओं ने गणेश की महिमा को तो जाना हुआ ही था। महर्षि कश्यप ने सब देवताओं को यह संदेश दे दिया था कि अदिति की तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं गणराज हमारे यहां प्रकट हुए। और वो गणराज हमारे यहां जो प्रकट हुए हैं वो मोहित कट रूप के नाम से उनका अवतरण हुआ है। यानी कि माता अदिति की ममता के कारण, मोह के कारण जिनका अवतार हुआ, इसलिए उनका ये नाम है मोहतकट श्री गणेश। सारे देवी देवता आए, सबने बधाई का आनंद लिया, बधाई दी। धीरे धीरे गणेश बड़े हो रहे हैं, माता अदिति पाल रही हैं, पोस रही हैं। राजा सोमकांत को कहा भृगु ऋषि ने, देखो राजन, आज माता जो अदिति हैं वो सरोवर में स्नान करने के लिए चली गई हैं। और पीछे से श्री मोहतकट राजा भगवान गणेश भी अपनी मां के पीछे पीछे चले गए। मां सरोवर में स्नान करने लगी तो सीढ़ियों पर बैठे चले गए। मां ने देखा ही नहीं कि बेटा आया होगा, बेटा तो घर छोड़ा है। पीछे से चले गए कड़र कड़र के घुटनों के बल। और जैसे मां नहाने लगी सरोवर में तो बालक मोहितकट गणेश भी अपनी मां के पास जाना चाहते थे, इसीलिए वो पानी में उतर गए और डूब गए। पानी में डूबे तो उनको मगरमच्छ ने पकड़ लिया। और जब मगर ने पकड़ा, माता पार्वती को उछल कूद दिखाई पड़ी। तो मगर ने झपट्टा मारा तो माता अदिति को पता चला। तो अदिति ने देखा कि मेरा ये बालक है, और मगर ने पकड़ लिया। अब अदिति जो है चिल्लाए, चीखे, अरे कोई बचाओ मेरे पुत्र को। मगर ने पकड़ लिया, मगर ने पकड़ लिया। अदिति माता ने मां होने के नाते घबरा गई, रोने लगी, चिल्लाने लगी। तो अदिति माता ने देखा कि एक दिव्य विराट स्वरूप प्रकट हुआ उस बालक का। और उस विराट स्वरूप के कारण, उस विराट स्वरूप की शक्ति के कारण, उस शक्ति के हाथों से मगर का वध हो गया, मगर मारा गया। यानी कि मोहतकट भगवान गणेश ने मगर को सरोवर में ही मार डाला। और जब सरोवर में मगर को मार डाला तो उस मगर की मृत्यु के बाद वहां एक और सुंदर पुरुष का प्राकट्य हो गया। तदुर्वम न लक्ष्य प्रवर्ति वेद वीणा विशारद। जैसे ही उस मगर में से एक आदमी का प्राकट्य हुआ, उसके हाथ में अचानक वीणा आ गई और वो वेद की श्रुतियां गाने लग गया। माता अदिति को बड़ा अचंभा हुआ कि मगर से छोटा बालक कैसे बच सकता है। और वो बचा तो एक दिव्य शक्ति का प्राकट हुआ, उसने बचाया। यानी कि माता अदिति कहती है कि मेरे बालक को गणेश जी ने बचाया। माँ जो है भ्रमित हो गई है, माँ भ्रम में पड़ गई।
गणेश जी ने पुत्र के रूप में अवतार लिया है, माँ को बता के लिया है, माँ को दिखा के लिया है, पर माँ जो है इतनी ममता मोह में फंस गई कि उसे यही पता नहीं था कि ये मेरा बालक है कि गणेश है। वो बालक के भाव में गणेश को भूल गई और आवश्यकता पड़ने पर गणेश का अवतार, गणेश तो गणेश ही है, उन्होंने अपनी शक्ति का प्रकट कर दिया और मगर को समाप्त किया। मगर में से जो पुरुष निकला उससे अदिति ने पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारे मगर के बाद में ये अवतार तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम कौन हो तो ये बताओ। तो उसने कहा, हे माता अदिति, मैं महर्षि भृगु के श्राप से मगर की योनि में चला गया। मेरा नाम चित्रगत गंधर्व है। मेरे गीत से अप्रसन्न होकर के भृगु ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया था और जब मैं श्राप को सुन के बेहद पीड़ित हो गया तो भृगु ऋषि ने फिर कहा था कि माता अदिति के गर्भ से भगवान गणेश मोहित कट के रूप में अवतार लेंगे और जिस सरोवर में तू होगा वहीं माता अदिति स्नान को जब जाएंगी तो भगवान गणेश के हाथों तेरा उद्धार होगा, फिर से तू गंधर्व बन जाएगा। इसलिए हे मां अदिति, मैं गंधर्वराज चित्रांगद हूं। आज महर्षि भृगु का जो श्राप है वो आपके पुत्र के कारण मेरा निपट गया, समाप्त हो गया। तो ये कथा आपको जो ज्ञान दे रही है वो ज्ञान ये है कि कोई भी श्राप कभी किसी साधु संत महात्मा माता पिता का हमें रहता है। सदैव माता आशीर्वाद नहीं देती, सदैव महात्मा संत आशीर्वाद नहीं, सदैव गुरु भी संत आशीर्वाद नहीं। जीवन में वो कभी कभार श्राप भी देते। तो वो जो श्राप उन्होंने दिया, क्रोध बस कुछ भी तुम्हें कह दिया है, वो झूठ नहीं होगा, वो भी सत्य होगा। चाहे क्रोधवश ही श्राप दिया गया हो और चाहे तुम्हें कुछ कह दिया हो, वो झूठ नहीं होगा, वो तुम्हारे साथ ही लिपटा रहेगा। पर ऐसे श्रापों से मुक्त होने के लिए ऐसे ही संत महापुरुषों का स्पर्श करने से ऐसे श्रापों का नाश हो जाता है और हम पुनरागति कर लेते हैं। साल डेढ़ साल के भगवान मोहित कट होंगे। भगवान गणेश अदिति के घर में भी गणेश जी का पुत्र रूप में अवतार हुआ। गौरा गणेश, अदिति के घर गणेश। आज से आपने 5 दिन पहले कथा सुनी थी, वरेण्यम की पत्नी के घर गणेश। इसका मतलब है कि गणेश भगवान किसी भी उदर से पैदा हो सकते हैं, वो किसी का भी बांझपन मिटा सकते हैं और वो किसी को भी माँ का दर्जा दे सकते हैं। उनके अंदर अनंत कलाएं हैं और अनंत रूप हैं। इसीलिए पुत्र की भूख मिटाने का काम गणेश कर देते हैं। माता अदिति लौट कर आई, सारा वृतांत महर्षि कश्यप को सुनाया। तो महर्षि कश्यप ने कहा, देखो देविनी, तुम बड़ी भोली हो। तुम इतने लाड़ प्यार में आ जाती हो बाल गोपाल के कि तुम ये भूल जाती हो कि तुम्हें गणेश का वरदान, गणेश का ही प्राकट्य हुआ है और तुम गणेश को अपने भगवान के रूप में देखकर, पुत्र के रूप में पाकर भूल गई कि वो गणेश हैं। इसीलिए तुम्हें जब जब गणेश अपना रूप दिखाएंगे तुम्हें अचंभा लगेगा, हैरानी लगेगी, क्योंकि तुमने अब गणेश को अचंभे के रूप में नहीं, पुत्र के रूप में प्यार किया है। तो गणेश तुम्हें अपना बालक लगता है, पुत्र लगता है। तो क्या कहावत है यहाँ, आप सब जानते हैं कहावत है, घर की मुर्गी ये कहावत यहाँ सिद्ध हो रही है। महर्षि कश्यप अपनी अर्धांगिनी अदिति को कह रहे, बावड़ी, जब तक गणेश तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं किए पुत्र के रूप में,
तब तक तो तुम गणेश जी को बड़ा मान रही थी, और जैसे ही वो तुम्हारी कृपा करके तुम्हारे हो गए, अब तुम उनको मान नहीं रहे। और ये केवल अदिति का नहीं है, ये सबका धर्म होता है। जितने भक्त दुनिया में हैं वो सबका है। जब तक उन्हें मिले ना भगवान, तब तक तो पीछे भागते रहेंगे, और जैसे ही उनकी इच्छा पूरी हो जाए तो फिर वो उसको महत्व देना बंद कर देते। जब तक मिल नहीं रहा है तब तक तो उसके आशिक बने रहते हैं। पानी नहीं पिएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, नींद नहीं लेंगे, और बिल्कुल पागलों की तरह आगे पीछे घूमेंगे। और जैसी उपलब्धता हो जाए फिर उसकी महिमा समाप्त हो जाती है हमारे दिमाग में। ऐसे अदिति माता के दिमाग से भी गणेश की महिमा गायब हो गई। कहावत है कि जब तक कोई चीज नहीं मिलती है तब तक उसका रेट करोड़ है, और जब वो प्राप्त हो जाती है तो उसका रेट कौड़ी हो जाता है। करोड़ का सामान कौड़ी का हो जाता है कब? जब वो उपलब्ध हो जाता है तब। और सुनिए, उपलब्ध होके ही उसमें बुराई भी दिखती है, ये और ध्यान रखो। जब तक वो तुम्हें उपलब्ध नहीं है तब तक आप उसमें केवल भगवान ढूंढ रहे हैं, और भगवान ही मिल रहा है। और आपके दिल में जिस भाव से, जिस दिल से तुमने चाहा वो मिल गया, तो फिर आप उसी चीज की वजह से दोष प्रकट कर लेते हैं, उसमें दोष मान लेते हैं। ये क्या है? ये नीच बुद्धि का धर्म है। लालच में, मोह में आदमी अंधा हो जाता है, और जब अंधा हो जाता है तो वो क्या करता है? बच्चों की बात पापा से छुपा लेती है। माँ अंधी हो जाती है मोह में बालक के। किसी का बाप अंधा हो जाता है मोह में बालक के, तो फिर वो समाज की, घर की सब बात छुपाता है, बच्चे की बात छुपाता है। अदिति माता भगवान गणेश का प्रभाव जानते भी भूल गई, और जब आज उन्होंने दर्शन दिखाया मगर को मारते समय, और वो लीला भगवान गणेश को करनी थी क्योंकि भृगु ऋषि का श्राप लगा गंधर्व को, और गणेश के स्पर्श से ही वो श्राप मुक्त होने वाला था, इसीलिए लीला गणेश जी ने की। तो आज मैं कथा के माध्यम से आपको जनाना चाहता हूं, जन्म जन्म का श्राप, जन्म जन्म का दोष, जन्म जन्म का पाप जब कभी भी मिटेगा तो वो भगवान के स्पर्श से ही मिटेगा, सदगुरु के स्पर्श से ही मिटेगा, उनकी छाया छत्र से ही मिटेगा। आप उसे मिटाने के चाहे 1000 प्रोग्राम करो, बहुत दुर्लभ है। अच्छा बोलिए, आप लकड़ी को कैसे मिटा सकते? आपके पास थ्योरी बताओ, कोई भी प्रयोग बताओ लकड़ी मिटाने का। आप लकड़ी मिटाने का कोई प्रयोग बताओ। आप उसे काट लो, टुकड़ों में बांट दो, उसे आप घस दो, आप उसका बुरादा निकाल दो, आप उससे रेत बना दो, पर आप लकड़ी मिटा नहीं सकते। लकड़ी को मिटाने का मार्ग सिर्फ एक है, और वो है अग्नि। अग्नि। तो जिस प्रकार से लकड़ी को काट काट कर उसे टुकड़े में कण कण करके रेत जैसा भी बना दिया जाए तो भी लकड़ी मिटने वाली नहीं है। पर लकड़ी अग्नि में प्रवेश कर जाए तो फिर लकड़ी का अस्तित्व रहता नहीं है। तो आप किसी भी विधि से अपने अपराध और श्राप मुक्त नहीं कर सकते। जब आप सद्गुरु भगवान में प्रवेश कर जाएंगे तब आपका अपराध और श्राप मुक्त होगा। सद्गुरु भगवान श्री गणेश ही ये कृपा करेंगे। कोशिश, अगर कथा ऐसा सिखा रही है और हम कथा श्रवण करने आए हैं, क्यों आए भैया? हम यही आए कि हम सीख के आएंगे कथा से कि हमारी दुर्गुण दुर्विना, हमारे अंदर श्राप पाप, ये सब कैसे दूर होंगे। तो कथा में ऐसी सब बातें बताई जाती हैं जिससे हमारे जन्म जन्म की ईड़ा पीड़ा, पाप पूप सब नष्ट हो जाए और हम कोई ऐसा मार्ग अपना लें। भगवान श्री मोहितकट भगवान गणेश 5 वर्ष के हो गए
और भगवान गणेश जब 5 वर्ष के हुए तो माता अदिति ने भगवान गणेश को यज्ञोपवीत संस्कार का विधान रखा। एक बालक का जो जो संस्कार होता है वो संस्कार गौरा मैया नहीं कर पाई, क्योंकि उनके घर तो भगवान गणेश जो है 7 साल के प्रकट हुए। इसीलिए भगवान गणेश के संपूर्ण संस्कार मानवीय मानव के रूप में हो, क्योंकि वो बालक बन के आए, पुत्र बन के आए, मनुष्य बन के आए, तो वो सारे संस्कार करवा रहे हैं, ब्राह्मणीय कर्म करवा रहे हैं। तो आज उनका चूड़ामण संस्कार हो रहा है, यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। यज्ञोपवीत संस्कार के लिए समस्त ऋषि महर्षि पधारे, सब देवता पधारे, बृहस्पति पधारे और भगवान गणेश को एक छात्र मानकर, विद्यार्थी मानकर, एक बटुक ब्राह्मण मान करके सभी देवता मिलकर यज्ञोपवीत संस्कार कर रहे हैं। गणेश भगवान के शिखाबंधन किया, मुंडन किया, भगवान के मूड़ दिया शरीर को, बालों को, और शिखा बांधी। भगवान गणेश को ब्राह्मण के रूप में शिखा बांधी और 5 वर्ष के भगवान का ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, इसलिए ब्राह्मण बनाने के लिए माता अदिति ने उनका चूड़ामण किया। आप किसी भी घर में जन्म लेकर के अगर 5 वर्ष में चूड़ामण, अगर आप ब्राह्मणीय कर्म, उपनयन कर्म कर लेते हैं तो आप ब्राह्मण ही बन जाते हैं, फिर आप किसी और जात में नहीं रहते, आप ब्राह्मण बन जाते हैं। और ये समस्त मानव समाज में प्रत्येक मनुष्य का ये अधिकार है कि उसका चूड़ामण हो, उपनयन हो, उसका यज्ञोपवीत हो, सारे देवताओं का, सारे महापुरुषों का, सभी मित्र बांधवों का आशीर्वाद उसे प्राप्त हो। अच्छा बोलिए, हमारे मिलने जुलने वाले अच्छे लोगों का आशीर्वाद बच्चे को मिलेगा कैसे जब कोई उत्सव ही नहीं करेंगे? तो भाई अपन किसी को बुलाएंगे नहीं, बालक का उत्सव नहीं होगा तो देवता कैसे आएंगे, रिश्तेदार कैसे आएंगे? आज भगवान श्री मोहतकट भगवान गणेश, जिनके लिए सब देवता पधारे हैं और चूड़ामण संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत धारण कराया, माथे पर तिलक लगाया, हाथ में बंधन बांध करके रक्षा सूत्र बांधा, और सब देवता जो है अपने अपने आऊद दान कर रहे हैं, पुरस्कार उपहार दान कर रहे हैं। अदिति माता की फ्रेंड परशुराम की माता रेणुका माता का और अदिति माता का बड़ा मेल था, मित्रता। क्यों मित्रता, सखाबंध कैसे था? क्योंकि परशुराम जी शिव जी के शिष्य, परशुराम जी महर्षि कश्यप के मित्र, तो इस कारण मित्र की जो मां है वो अदिति की सखी बनी, मित्र बनी। तो आज अदिति के पुत्र को यानी कि मोहितकट भगवान गणेश को जनेऊ संस्कार हुआ, तो रेणु माता ने, परशुराम जी की माता ने पुरस्कार में उपहार दिया। जो अपने बेटे को उपहार में फरसा, वही फरसा दिया, और फरसा दे करके रेणु माता ने मोहितकट गजानन महाराज का अपनी तरफ से नाम किया, हाथ में फरसा पकड़ा दिया और फरसा दे करके भगवान गणेश का नाम भी उन्होंने अपनी तरफ से धारण करा दिया। और फरसाधर भगवान श्री गणेश। अब शेषानगतम द्वैताम, शेष नाग आए और उन्होंने भी भगवान को उपहार दिया। क्या उपहार दिया? तो कहा मालाम कृतविष्ट युक्तानाम। शेष नाग जो है उन्होंने माला दान की, और माला दान करके भगवान गणेश का नाम शेष नाग ने भी अपनी तरफ से रख दिया, मालाधर।
समुद्र ने माला दी, मुझे माफ कीजिएगा। शेष ने आसन दिया और समुद्र ने मोतियों की माला दी, तो मालाधर नाम रख दिया। और शेष समुद्र से निकले, उन्होंने भी उनको वरदान के रूप में आसन दिया, सैया दी। तो समहतपत्तम नामा स्मृति नाम, भगवान गणेश का नाम उन्होंने भी रख दिया आसन दे करके, सहत आसन। श्री गणेश, अब तो गणेश के नामों की खजाने खुलते जा रहे हैं। जिस आसन पर बिठाया, शेष ने नाम दे दिया सहन आसन को, सहस आसन गणेश। मोतियों की माला समुद्र ने पहना ही तो मालाधर गणेश। रेणुका ने परसा दिया, परसाधर गणेश। आकाश ने छत्र दिया, आकाश ने भी भगवान का नाम रख दिया, छत्रिस्व गणेश। ब्रह्म वेदाम यथा देवम, बृहस्पति ब्राह्मण ने भी बालक को आयुध दिया, वेद मंत्र दिए, तो ब्राह्मण नाम दे दिया गणेश जी को। सब लोगों ने प्रणाम किया गणेश को। पर देवताओं में एक देवता ऐसा है जो अदिति का ही पुत्र है, वो भी आया हुआ था। उसका नाम है देवताओं का राजा इंद्र। इंद्र ने प्रणाम नहीं किया गणेश जी को और ना कोई उपहार दिया। माता अदिति ने, महर्षि कश्यप ने और सब देवताओं ने बताया, तो भी इंद्र ने कहा नहीं, ये तो मेरा छोटा है और ये 5 साल का है, बाल गोपाल है, मैं बड़ा राजा हूं और इसका भाई बड़ा, मैं कैसे इसके पैर छूंगा। क्योंकि इंद्र के अभिमान के कारण अदिति कह रही है पुत्र इंद्र से, इंद्र तुम्हारे अभिमान के कारण ही तुम्हारा राज्य तक चला गया, पर तुम्हारा अभिमान नहीं गया। इंद्र का कई बार राज्य चला गया था, कई बार इंद्र सिंहासन से नीचे चले गए, कई बार उनका राज्यत्व चला गया। किसके कारण? अहंकार के कारण। देवताओं में अहंकार की शून्यता जरूरी है और देवताओं के राजा में तो और बहुत जरूरी है, पर उल्टा था इंद्र का। इंद्र अभिमान से भरे थे और इंद्र के अंदर अभिमान तो था ही, पर इंद्र के अंदर ईर्ष्या का भी बहुत बड़ा दोष था। इंद्र किसी भी बढ़ते हुए व्यक्ति से, देवता से, मानव से खुश नहीं रहते थे। इंद्र को अदिति ने समझाया, तू उसे छोटा मत मान। महर्षि कश्यप ने समझाया, इंद्र की समझ में नहीं आया। तब माता अदिति ने इंद्र को कहा कि तू इसे बालक मान रहा है, ये तो आदि ब्रह्म है, आदि गणेश है, ये तो मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मेरी इच्छा पूरी करने आए हैं। अरे इंद्र, ये बालक नहीं, मेरे साथ में ये 1.5 साल का था, सरोवर में गिर गया था, इसने मगर को मार दिया था। 1.5 साल का बच्चा मगर को नहीं मार सकता, ये बालक नहीं है। और इसने मगर के शरीर से गंधर्व को पैदा कर दिया था। ये काम कोई बालक, कोई सामान्य इंसान नहीं कर सकता। पर इंद्र नहीं मानता। और जब इंद्र ने नहीं माना तो भगवान श्री गणेश ने अपनी लीला की। ऐसी लीला गणेश ने की
कि चौकी पर बैठे हुए थे गणेश, चूड़ामणि संस्कार हुआ था, यज्ञोपवीत धारण किया था, लंगोट पहना हुआ था, वस्त्र थे नहीं। तो ऐसी लीला की कि इंद्र के अभिमान को चूर चूर करने के लिए भगवान गणेश ने हिमालय जैसा आकार धारण कर लिया। इंद्र को गणेश ये बताना चाहते हैं, अगर शरीर से ही बड़ा होना ही बड़ा है तो ले ये भी दिखा देते हैं। शरीर से छोटा होना छोटा है, तुम्हारी नजर में कोई महिमा नहीं है भगवान की, तो लो भाई, हमें क्या देर लगती है इंद्र तुम्हारा अभिमान तोड़ने में। तो जैसे ही मोहित कट भगवान श्री गणेश ने इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए अपना रूप धारण किया, और जैसे ही वो रूप धारण किया तो रिद्धि सिद्धि ब्रह्मा सब फूल बरसाने लगे और जय जयकार करने लगे। अब तो इंद्र के पास में इधर उधर देखने के सिवाय कुछ शेष नहीं रह गया। इंद्र ने भगवान श्री गणेश के चरणार बिंदों में माथा टेक दिया। इंद्र का अभिमान चूर चूर हो गया। अच्छा देखो, गणेश कथा में भी इंद्र का अभिमान दिखाई दे रहा है और इंद्र का अभिमान चूर चूर भी कर दिया गया। देखो, और श्रीमद् भागवत कथा में भी इंद्र का अभिमान दिखता है गोवर्धन लीला में। यानी कि इंद्र धरती लोक पर अपने अलावा किसी को भी बड़ा मानने को तैयार नहीं है। ऐसी सोच अगर हम तुम किसी में भी विद्यमान है तो उसको जरूर ये कथा जाननी है कि ये सोच हमेशा जिंदी नहीं रहेगी और हर हाल में तुम्हारा अभिमान टूटेगा, वो रह सकता नहीं है। हमेशा अगर कुछ रह सकता है तो वो सुमति के साथ जो स्वाभिमान है वो तो रहेगा, पर नकली कुमति के साथ जो अभिमान है वो नहीं रहेगा। चूड़ामणि संस्कार के पश्चात भगवान श्री गणेश जी को वेद का ज्ञान दिया गया, उन्हें शिक्षा दी गई। भगवान गणेश जी ने मोहत कट के रूप में वेद शास्त्र धनुर्विद्या का ज्ञान लिया। भगवान गणेश ने आयुध का ज्ञान लिया, गदर विद्या का ज्ञान लिया। भगवान गणेश ने पहलवानी का, मल्ल युद्ध का ज्ञान लिया। इतने सारे आयुधों को भगवान गणेश चलाना सीखे और सभी सत साहित्य का अध्ययन किया और वो एक प्रकांड विद्वान, प्रकांड पंडित बन गए। महर्षि कश्यप के यहाँ पर उन्होंने एक बड़े पंडित के रूप में जीवन यापन करके अपने आप को खड़ा किया। और ये सारी चीजें बहुत शीघ्र भगवान गणेश के जीवन में अवतरित हो गई। बंधुओं, जैसे ही भगवान को विद्या प्राप्त हुई, भगवान को चूड़ामणि संस्कार हुआ, उसी समय 3 गंधर्व भगवान श्री गणराज का गीत गाते गाते माता अदिति के महल में आए, जिन गंधर्वों का नाम है, पहले गंधर्व भगवान शिव के गण हैं, जिन्होंने शिव कथा गाने का वचन लिया हुआ है और वो शिव कथा गाते रहते हैं। और 2 गण हैं गंधर्व जिनका नाम है हा हा हु हु। तीनों गंधर्व आए और माता अदिति के आंगन में आकर के विराजमान हो गए, गीत गाने लगे। ब्रह्मा की, विष्णु की, गणेश की प्रतिमा लेके आए थे। उन प्रतिमाओं को रख करके उनकी पूजा पत्री करके, जैसे गाने वाले लोग देवताओं को मना के गाते हैं, ऐसे ही गंधर्व उन्होंने देवताओं को स्थापित करके गाया। वैसे संगीत पहले ऐसे ही गाया जाता था, स्थापित करके देवताओं को, चाहे हृदय में करो, कंठ में करो, चाहे मूर्ति में करो, आपको कहीं न कहीं उनको साक्षात मान करके ही गाना है।
तो ऐसा ही गंधर्व कर रहे थे। क्या हो गया सुनो कथा। कथा ये कहती है कि भगवान श्री मोहतकट गणेश जी ने तीनों गंधर्वों की मूर्ति चुरा ली। गंधर्व मूर्ति पूजा करके आंख बंद करके ध्यान भजन कर रहे होंगे, चुरा ली। अब तो आंखें खुली तो मूर्तियां गायब हो गई। अब मूर्तियां हैं नहीं। मूर्ति कहां गई, हल्ला मच गया। सबसे पूछा, सबने कहा नहीं हमने नहीं ली, हमने नहीं ली। और जहां गंधर्वराज कथा गाने संगीत गाने बैठे थे वहां कोई और था ही नहीं सिवाय मोहितकट के अलावा, गणेश जी के अलावा कोई नहीं था। और सुनिए असली बात क्या है कि स्वयं गणेश की भी मूर्ति थी उसमें, गणेश का भी पूजन किया था। अब तो अदिति ने कहा, पुत्र तुम सच बताओ, तुमने मूर्ति ली है? ना मैया, अगर मैंने मूर्ति ली होती तो मूर्ति कहां जाती? मैं मूर्ति घर में रखता, मैं तो कहीं गया नहीं हूं घर से बाहर, मैं तो यही हूं। और मैं अगर यही मौजूद हूं तो मूर्तियां मेरे पास कहां हैं? देखो, पूरे घर में देख लो, मैंने मूर्ति नहीं ली। अब तो बड़ी समस्या खड़ी हो गई महाराज। गंधर्वराज हा हा हू करने लग गए। अब घर में हल्ला मच गया महाराज के मूर्ति चोरी हो गई, मूर्ति चोरी हो गई। और भैया बड़े घर में ऐसा मेहमान का हो जाए तो बड़ी बुरी बात है। आपके घर कोई मेहमान आया हो, पर्स चोरी हो जाए तो आप तो परेशान हो जाएंगे। और किस पे रोप रखे, घर में तो कोई आया नहीं है दूसरा बच्चों के अलावा। तो अदिति माता बार बार यही कहने लगी, मोहित सच बताओ, सच बताओ, सच बताओ। तो भगवान ने कहा, मैया तुझे अगर भरोसा नहीं है तो ले मेरे मुंह में देख ले, मेरे पेट में क्या मैं खा गया मूर्ति? जैसे ही भगवान ने मुंह खोला मूर्ति के लिए, ओहो हो कमाल हो गया। मुंह खोला, मुंह खोला तो मुंह खोलते से ही बैकुंठ लोक, भगवान विष्णु के साथ में बैकुंठ दिखने लगा मैया को। अदिति बैकुंठ का दर्शन कर रही है महाराज। जैसे ही मैया मुंह खोला थोड़ा और ब्रह्मा जी को देखा तो ब्रह्मलोक, और जैसे ही गणराज को देखा तो फिर कैलाश लोक। ये सारे लोक मैया अदिति को लाला के पेट में दिखाई दे रहे महाराज। और ये कथा केवल गणेश की नहीं है, ये कथा मेरी और तुम्हारी भी है। कृष्ण भगवान ने मैया को मुंह खोल के क्या दिखाया था? ब्रह्मांड। और आज ये मोहित कंठ गणेश जी क्या दिखा रहे हैं? ब्रह्मांड। तो इससे ये सिद्ध होता है कि अगर हम भी अपना मुखमंडल खोलें तो हमारे अंदर भी ब्रह्मांड का ही दर्शन होगा। पर उसके लिए पहले मूर्ति खाओ तो सही है भाई, पहले भगवान को निगलो तो सही। हमारे गुरुदेव कहते थे कोई कितना भी छुपा ले कि उसने क्या खाया है, पर डकार सब बता देती है डकार। हाँ, आपने क्या खाया है नहीं बताओगे, नहीं बताओगे, डकार बता देगी सब। तो भगवान यही कह रहे, हमारे गुरुदेव यही कहते थे, तो वही सच है बिल्कुल। तो अरे पहले तुम खाओ तो सही भगवान को, तब तो दिखेगा डकार आएगी। खाया कुछ है ही नहीं। बोलो, दारू पी के आया हो मुंह सूंघो, काहे की खुशबू आएगी बताओ? है? अच्छा बोलो, खैनी खा के आया हो, खैनी, तमाकू खा के आया हो। अच्छा बोलो, बनारसी पान खाया हो किसी ने, तो खुशबू बास क्या आएगा? बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही लहसुन खाया हो तो चाहे तुम कितने भी भयंकर पेस्ट कर लो, कितना भी भयंकर हैवी वाला टूस लगा लो,
फिर भी वो प्रमाण पत्र नष्ट नहीं होगा, वो भी दिखेगा। तो गणराज ने मूर्तियों को खा लिया, भगवान को निकल गए गणेश। तो मैया ने मुंह खोल के देखा तो बैकुंठ दिखे, ब्रह्मलोक दिखे और कैलाश दिखे। गणपति बप्पा कैलाश में दिख रहे महाराज। बोलो, देखो ब्रह्मा विष्णु महेश निकले, देखो ब्रह्मा विष्णु महेश निकले, सारे दुखड़े मिटाने गणेश निकले, सारे दुखड़े मिटाने गणेश निकले, सारे दुखड़े मिटाने गणेश निकले। देखो ब्रह्मा वो विष्णु महेश निकले, देखो ब्रह्मा विष्णु महेश निकले, सारे दुखड़े मिटाने गणेश निकले, वो सारे दुखड़े मिटाने गणेश निकले, सारे दुखड़े मिटाने महेश निकले। समझ लो कथा, मुंह खोल के देखो ना अपना अपना, अपने मुंह में कुछ नहीं दिखेगा, पड़ोसी को दिखाओ, पड़ोसी कहेगा हट। देखो ब्रह्मा वो विष्णु महेश निकले, देखो ब्रह्मा विष्णु महेश निकले, सारे दुखड़े मिटाने गणेश निकले, ओ सारे दुखड़े मिटाने गणेश निकले, सारे दुखड़े मिटाने गणेश निकले। ब्रह्मा की महिमा बड़ी निराली, ब्रह्मा की महिमा बड़ी निराली, ब्रह्मा की महिमा बड़ी निराली, ब्रह्मा की महिमा बड़ी निराली। ओ ब्रह्मा के मुख से चारों वेद निकले, ब्रह्मा के मुख से चारों वेद निकले, ये दुखड़े मिटाने गणेश निकले, वो दुखड़े मिटाने गणेश निकले। ओ ब्रह्मा वो विष्णु महेश निकले, ब्रह्मा विष्णु महेश निकले, ये दुखड़े मिटाने गणेश निकले, सारे दुखड़े मिटाने गणेश निकले, सारे दुखड़े मिटाने गणेश निकले।
बड़ी निराली। ओ विष्णु के हाथ से धन कुबेर निकले, विष्णु के हाथ से कुबेर निकले, दुखड़े मिटाने गणेश, सारे दुखड़े मिटाने गणेश निकले, सारे दुखड़े मिटाने गणेश निकले। ब्रह्मा वो विष्णु महेश निकले, ब्रह्मा वो विष्णु महेश निकले, सारे दुखड़े मिटाने गणेश निकले, सारे दुखड़े मिटाने गणेश निकले, सारे दुखड़े मिटाने गणेश निकले। शिव जी की महिमा बड़ी निराली, शिव जी की महिमा बड़ी निराली, शिव जी की महिमा बड़ी निराली, शिव जी की महिमा बड़ी निराली। ओ शिव जी जटाओ गंगा धार निकले, शिव की जटा से गंगा धार निकले, मिटाने गणेश निकले, सारे दुखड़े मिटाने गणेश निकले, सारे दुखड़े मिटाने गणेश निकले। हे ब्रह्मा वो विष्णु महेश निकले, ब्रह्मा विष्णु महेश निकले, सारे दुखड़े मिटाने गणेश निकले, सारे दुखड़े मिटाने गणेश